आदरणीय राष्ट्रीय पशुपालन संघ डीएनटी परिवार और दोस्त प्लस प्लस और प्यारे महानुभाव, सामने विराजमान बहनों भाइयों और पिता तुल्य मेरे साथियों, सभी को जयपुर की इस पावन धरा पे आपका हार्दिक स्वागत है। हालांकि मैं राजनीति में तो नहीं था, मैं 88 में जयपुर आया था एजुकेशन के लिए, पर 2010 में मुझे यहाँ से गांव ले गए थे और 2010 से 2020 तक मैं नवलगढ़ मोहनवाड़ी से सरपंच रहा हूँ। पर दौलत राम जी पेसिया से मेरा संपर्क हुआ और उन्होंने जो ओबीसी वर्गीकरण के लिए जो आंदोलन छेड़ रखा था, तो उनके विचार मैंने सुने। हालांकि भाषण मेरे को देना नहीं आता है, पर उनके मैंने विचार सुने, तो विचार सुनने के बाद में मैं उनके साथ हो गया। जहां भी वो मेरे को बुलाते हैं वहां मैं जाता हूं। मैं ऐसे शख्सियत के साथ हूं जिन्होंने ओबीसी वर्गीकरण के लिए या ओबीसी समाज के लिए, पिछड़े हुओं के लिए आज तक शादी भी नहीं की है। मैं उनके साथ रह के, उनके चरणों में रह के कुछ सीख रहा हूं। तो मुझे ऐसे लगा कि भाई, जो पॉपुलेशन है 100% में से 60% पॉपुलेशन है जिसको आज तक मुगलों ने राज किया। 1526 से लेके 1857 तक मुगलों ने राज किया। पूरा देश गुलाम था, मान लो कुछ गुलाम थे। उसके बाद अंग्रेजों ने राज किया, उनके भी हम गुलाम रहे। उसके बाद में ये पार्टियां आई। 1947 में देश आजाद हुआ तो हमें लगा 60% हम जो लोग हैं उनको ये लगा कि अब हमें आजादी मिल गई तो हमें अब कुछ मिलेगा अधिकार। पर हम इन जातियों में, इन पार्टियों में ऐसे फंसे हैं कि हमें आज तक हमें अधिकार मिला नहीं। ये राजनीतिक पार्टियां जो बनी हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जब इनको हमारी जरूरत होती है उस दिन इनके पास अलग अलग पगड़ियां हैं। हमें केसरिया पगड़ियां पहना देते हैं, हमें लाल पगड़ियां पहना देते हैं। इनके पास अलग अलग कलर की पगड़ियां हैं। हमें जाति का वो दिखा के कि आपकी जाति को ये चीज़ देंगे, आपकी जाति को ये चीज़ देंगे, आपकी जाति को ये पद दे देंगे। इनका जब काम निकल जाता है, इनको जब राज मिल जाता है, उसके बाद में वो ही पगड़ी जो हमें पहनाई है उनके पांव में रखनी पड़ती है। पांव से वो पगड़ियां कुचलते हैं। क्या यही चीज हमें चाहिए? क्या आज हम बटे में हैं, हमें बांट दिया गया है इन्होंने। हम रावणा राजपूत, राजपूत, कुम्हार, कुमावत, अलग अलग, और हमें ऐसे ऐसे नामों से इन्होंने उपाधियां दी है कि हमें ये कहते हैं कि अगर आप कालबेलिया है, अगर आप रेबारी है, अगर आप रावणा राजपूत है तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। क्या साथियों, हम 60% होते हुए आज इन्हीं तुच्छ बातों पे हमें बांटने के बाद में हम क्या करें? ये गाड़ी है RJ60CF 8774, ये सही पार्किंग में नहीं है। कृपया ये कोई रास्ता क्लोज हो रहा है तो उसमें आप हटाने की कोशिश करें। 8664। तो यही चीज हम 60% क्या चाहते हैं? हमें कुचला जाता है, हमारी पगड़ियां कुचली जाती है, हमारे जातियों में बांटा जाता है। दौलत राम जी पेसिया से जब मैं जुड़ा तो मुझे लगा कि नहीं, अब हमें कुछ करना है। हम सक्षम है, कुछ % सक्षम है। क्या वही समाज है? क्या हम सबको लेके जाएं? हमारी जिंदगी में 2 वक्त की रोटी चाहिए। क्या हम समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते? तो ये सोच कर फिर हमें मिले हमारे लाल, जिनके बारे में ये कहा जाता है और कहा क्या जाता है, इन्होंने 14 राज्यों में ये प्रधान रहे हैं, 4000 ब्रांचों के ये रहे, हेड रहे। आज 30,000 40,000 ये कर्मचारी है उनके, ये इनको संभाला है। तो जब हमें ऐसा नेतृत्व मिलता है तो हम सारी चीजें भूल गए कि हमने पार्टी बनाई थी, हमने कुछ किया था। आज मैं और मेरी टीम या दौलत राम जी पेसिया, हम रावणा राजपूत, कलाल वगैरह जो भी ओबीसी गुट है, जो भी ओबीसी बटे हुए हैं,
वो सारे इनके साथ लग के, कंधे से कंधे मिला के हम इनके साथ हैं। जहां भी ये कहेंगे हम दरी बिछाने के लिए या पीछे वाली पंक्ति में बैठने के लिए तैयार हैं। साथियों, आज 56 साल का हो गया हूं। 2010 में जनरल की सीट से इलेक्शन लड़ाया, 864 वोटों से उन जातियों ने मुझे सम्मान दिया। क्यों दिया? कि उनको ये लग रहा था कि हमारे गांव में सरपंचाई नहीं आ रही है, अदर कास्ट में आ रही है, जाटों में सरपंचाई गई, गांव में कैसे आ सकती। तो मुझे उन्होंने पागल बना के हालांकि सम्मान दिया। फिर 2015 में ओबीसी सीट आई, लेडी सीट आई, तब उनकी मजबूरी होगी। आज वो ही गांव जिनको मैंने तन मन धन से सींचा था, वही लोग आज हमें तुच्छ बता रहे हैं। ये कहते हैं कि तो ये इस जाति से हैं, ये कहते हैं कि ये तो ये है साहब, ये है। तो आप अपनी जाति छुपाओ मत और आप जातियों में बटो मत। हमें बांटा गया है, वर्ण व्यवस्था थी उस टाइम की थी। अगर आप एजुकेटेड हो या नहीं भी पढ़े लिखे हो तो आप सुनते हो, कहानियां सुनते हो। हर समाज का कहीं न कहीं इस जगह उनका कुछ न कुछ सहयोग रहा है, कुछ न कुछ उनकी रही है। किसी भी समाज को ले लो, चाहे आप नीची से नीची कास्ट है, उसके लिए कहोगे कि ये सबसे नीची है। अरे यार, उसका सहयोग तो रहा है ना। किसको नीची मानते हो? किसको मानते हो? कोई नीचा नहीं है, इंसान है। मुझे बता दो इंसान में कहां है? हमने हमारी भूषाई तो चेंज करते हैं, हमें इंसान तो सब सेम ही है। तो आप अपनी जाति के बारे में कुछ भी ऐसे बातें कोई कहता है उसकी परवाह मत करो। आप जिस दिन सक्षम हो जाओगे, पावरफुल हो जाओगे, वही लोग आपके कदम चूमेंगे। ये मैं कह रहा हूं आज, ये विजेंद्र सिंह रावणा राजपूत आपको कह रहा है कि वही लोग आपके कदम चूमेंगे। हम भाइयों यहाँ एकजुट हुए हैं, मिले हैं, तो ये कोई राजनीति नहीं है, कुछ नहीं है। आज लाल सिंह जी राय का हमारे बड़े भाई दिल्ली वहां जंतर मंतर पे गए हैं, तो कुछ लोग वो समाज के नहीं है, वो पार्टियों के लोग हैं। वो कांग्रेसी है, उनका कोई रेवाड़ी समाज नहीं है, उनका कोई रावणा राजपूत समाज नहीं है, उनका कोई कुमार समाज नहीं है। वो पार्टी का है, वो बीजेपी का है, वो कांग्रेस का है। वो कहता है कि वो क्यों गए? अरे हम हमारे समाज के लिए जा रहे हैं, आप भी आओ। आप हम जो अधिकार मांग रहे हैं वो अधिकार दे दो, हम आपकी पार्टी के साथ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या प्रॉब्लम है? हम 60% है तो 60% हमारे अधिकार जो समान है वो दे दो, हम आपके साथ हैं। तो यहां कोई ऐसी बात नहीं है, हम लाल सिंह जी के साथ तन मन धन से हैं। और ये जो भी आदेश करेंगे, इतने शिक्षित, इतने 14 राज्यों में इन्होंने संभाला है, तो इनके साथ हमें कहीं भी 1% भी, मैं रावणा राजपूत हूं, मैं ये कहता हूं कि मुझे 1% भी इन पे डाउट नहीं है। जहां भी ये कहेंगे 100, 50, 1000, जितनी मेरे में काबिलियत है वो ग्राउंड पे ही दिखाई जाएगी। इनके साथ हूं मैं। जय हिंद, जय।